अब हम लोग देखते हैं पाठ योजना आपकी 11 है, जिसमें विद्यालय का नाम पहले आपको लिखना है। फिर उसी तरह आपको टेबल बनानी है दिनांक, कक्षा, विषय, समयावधि और चक्र की। फिर आपका प्रकरण होगा, उसमें आपके सामान्य उद्देश्य हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें जो जो इम्पोर्टेंट है आपका सारे पेजों का। फिर उसमें कक्ष, शिक्षण, सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान है कि विद्यार्थी किस विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और हमें किस टॉपिक को और आगे इलाबरेट करना है। फिर प्रस्तावना में छात्रा अध्यापिका क्रिया है, विद्यार्थी अनुक्रिया है, उससे क्या उद्देश्य कथनात्मक है, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसको छात्र नहीं बता पाए हैं, मतलब समस्यात्मक प्रश्न आपको निकलवाना है। फिर उसी टॉपिक को आपको पढ़ाना है। फिर उसका आपको स्पष्टीकरण देना है, सारी आंसर्स को बताना है आपको। ये देखिए, फिर बोध प्रश्न लिखने हैं, श्याम पट्ट कार्य लिखने हैं, आपको निरीक्षण कार्य लिखना है। इसके बाद देखिए आपने पुनरावृत्ति प्रश्न दिए हैं, सही या गलत के रूप में दिए हैं। आप पुनरावृत्ति प्रश्न सही, गलत, खाली जगह, बहुविकल्पी, जैसा आप देना चाहें, चाहे गृह कार्य, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा देना चाहते हैं। फिर आपका देखिए गृह कार्य करके लाइए, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब पाठ योजना आपकी 12 देखते हैं। पहले विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, समयावधि और चक्र। फिर प्रकरण है टपका का घर, सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है और सहायक सामग्री क्या है। फिर पहले पूर्व ज्ञान क्या है, प्रस्तावना में आपकी छात्रा अध्यापिका क्रिया क्या है, विद्यार्थी अनुक्रिया क्या है, उद्देश्य कथन क्या है और ये प्रस्तुतिकरण क्या है। ठीक है, अब आपका देखते हैं यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या क्या दिया गया है। अब आपका देखते हैं श्याम पट्ट कार्य क्या है, पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है, निरीक्षण कार्य क्या है। ठीक है, अब आपका देखते हैं इधर आपके गृह कार्य क्या क्या है। गृह कार्य में देखिए दिया गया है आपको, यह आपको गृह कार्य फाइल एकदम चेक है आपकी। अब पाठ योजना 13 देखते हैं, इसमें विद्यालय का नाम, कक्षा 1 के लिए गिनतारा और आपका प्रकरण क्या है, घटाना। इसकी सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री क्या है, आपका पूर्व ज्ञान क्या है, आपका उद्देश्य कथन क्या है। फिर इसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण क्या क्या दिया गया है। फिर बोध प्रश्न कौन कौन से दिए गए हैं, श्याम पट्ट कार्य दिए गए हैं, निरीक्षण कार्य दिए गए हैं, पुनरावृत्ति कार्य दिए गए हैं और फिर आपके गृह कार्य दिए गए हैं। ठीक है, फिर आप पाठ योजना 14 को देखते हैं। इसमें आपका प्रकरण तालाब है, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य कथन क्या क्या है, आपके प्रस्तुतिकरण क्या क्या है। इसको देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए सफाई से सारा लिखा हुआ है, टेबल बनी हुई है, हाईलाइटेड है पॉइंट्स आपके। फिर इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इसमें बोध प्रश्न कौन कौन से हैं, इसमें श्याम पट्ट कार्य भी आपका दिखाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य भी है, आपका पुनरावृत्ति कार्य भी है और इसके बाद गृह कार्य भी आपके दिए गए हैं। अब पाठ योजना 15 के बारे में देखते हैं। विद्यालय का नाम क्या है, दिनांक, कक्षा, विषय, समयावधि, चक्र क्या क्या है, आपका प्रकरण क्या है, मीना की दुकान सॉरी, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, कक्ष, शिक्षण, सहायक सामग्री इसमें कौन कौन सी है, पूर्व ज्ञान कौन कौन से हैं, आपका प्रस्तावना दिया गया है प्रकरण से संबंधित। इसमें उद्देश्य कथन है कि हम गिनतारा विषय के मीना की दुकान के प्रकरण का अध्ययन करेंगे, प्रस्तुतिकरण दिया गया है। फिर उसका स्पष्टीकरण क्या है, उसमें बोध प्रश्न कौन कौन से हैं, इसमें श्याम पट्ट कार्य क्या क्या है, ये सारे दिए गए हैं। और फिर आपका निरीक्षण कार्य सेम सारे एक ही पैटर्न पे है, बस आपका प्रकरण अलग अलग है, तो इस पर्पज़ से उसका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और प्रश्न आपके बदल जाते हैं। फिर आपके निरीक्षण कार्य क्या है, पुनरावृत्ति कार्य क्या क्या है और गृह कार्य कौन कौन से हैं, ये सब आपका दिया गया है कि सिक्कों में क्या बना होता है, सभी प्रकार के सिक्के लेकर देखो और चिन्ह बनाओ। ऐसी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन वाली भी चीज़ें आपको दी रहती हैं कि आप उनको टेस्ट कीजिए, बनाइए, देखिए। अब पाठ योजना 16 पर आते हैं। विद्यालय का नाम, फिर वही टेबल, आपकी प्रकरण चाँद है, इसके सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री कौन कौन सी है, पूर्व ज्ञान आपका कौन कौन से है, प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है, फिर प्रस्तुतिकरण आपका कौन कौन सा है। देखिए कलरव के चांद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, बोध प्रश्न है, श्याम पट्ट कार्य है। बोध प्रश्न है कि हमारी धरती और चांद को प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूरज को रोशनी कहाँ से मिलती है। अब निरीक्षण कार्य है, पुनरावृत्ति प्रश्न भी दिए गए हैं और फिर गृह कार्य दिए गए हैं। अब पाठ योजना 17 पर आते हैं, जिसमें प्रकरण आपका मापन है। इसमें मापन के बारे में आपको बताया जाएगा, तो इसके सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री क्या है, पहले ज्ञान क्या था, फिर प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य कथन क्या है, फिर आपका पूरा एक्सप्लेनेशन, प्रस्तुतिकरण क्या है, फिर बोध प्रश्न क्या है, श्याम पट्ट कार्य क्या है, निरीक्षण कार्य क्या है, पुनरावृत्ति कार्य कौन कौन से और फिर गृह कार्य भी आपके दिए हुए हैं। अब पाठ योजना 18, विद्यालय का नाम क्या है, सारा टेबल क्या है, प्रकरण है पतंग, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री कौन कौन सी हैं, पूर्व ज्ञान कौन सा है आपका,
देखते हैं, हम लोग पाठ योजना 17 में थे ना, 1 मिनट। हाँ, ठीक। आपका उद्देश्य कथन क्या है? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, फिर आपकी ये टेबल, इसमें बोध प्रश्न, श्याम पट्टिकारी कौन कौन से हैं आपके, निरीक्षण कार्य कौन कौन से हैं, पुनरावृत्ति कार्य कौन कौन से हैं, गृह कार्य देखिए आपके दिए गए हैं इसमें। फिर पाठ योजना 18 पे आते हैं। इसमें विद्यालय का नाम आपका दिया गया है, आपका टेबल दी गई है। प्रकरण है आपका पतंग, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान कौन कौन से हैं, ये देखिए आपका कहाँ ये चला जाता है। ठीक है, फिर निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति, गृह कार्य। अब पाठ योजना 18 को आते हैं, 18 पे आते हैं। पतंग आपका चल रहा था, इसमें प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन दिया गया है, सस्वर वाचन दिए गए हैं, श्याम पट्टिकार्य हैं, निरीक्षण कार्य हैं आपके, पुनरावृत्ति प्रश्न है आपका। देखिए इसमें श्याम पट्टिकार्य में आपका विलोम भी लिखे हुए हैं। बोध प्रश्न है, कितने रंगों की पतंग होती है, पतंग किस प्रकार की हवा में उड़ती है, और गृह कार्य है कि पतंग का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। अब पाठ योजना 19 है। विद्यालय का नाम, मतलब विद्यालय का नाम क्या है, दिनांक, कक्षा, विषय, समयावधि क्या है, चक्र क्या है, प्रकरण क्या है, आकार प्रकार, इसके सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री आपकी कौन कौन सी हैं, पूर्व ज्ञान क्या है, प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, पॉज करके भी आप बना सकते हैं। प्रस्तुतिकरण देखिए, स्पष्टीकरण दिया है, बोध प्रश्न भी दिए हैं पूरा, श्याम पट्टिकार भी दिया है, निरीक्षण कार्य भी दिए हैं, पुनरावृत्ति कार्य भी दिए हैं। देखिए गृह कार्य भी दिए गए हैं कि आप इनके नाम बनाओ या इनकी वस्तुओं के बारे में कुछ लिखो। अब पाठ योजना 20 पे आते हैं आपकी, ये आपकी लास्ट पाठ योजना है। इसमें विद्यालय का नाम, फिर टेबल। इस पाठ योजना का प्रकरण है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। उसमें सामान्य उद्देश्य, आपके विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री आपकी, फिर पूर्व ज्ञान। फिर देखिए बच्चों, हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। पूरा एक लाइन में उत्तर देना है, हम भारत देश में रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। 3 रंगों में केसरिया रंग किस रंग का प्रतीक है, तिरंगे में, सॉरी 3 रंगों में कौन सा रंग, मतलब कितने रंग है, 3 रंग है। 3 रंगों में केसरिया रंग किस रंग का प्रतीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन आपको ये क्वेश्चन चेंज कर देना है। तीसरा वाला इसमें लिखना है कि 3 रंगों में, मतलब आप तिरंगे में आपके कौन कौन से रंग है, कितने रंग है, 3 रंग तिरंगे में कितने रंग हैं। अब उद्देश्य कथन की फिर आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखिए प्रस्तुतिकरण है आपका, बोध प्रश्न है आपके, ठीक। श्याम पट्टिकारी है ये, कि राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं सारे। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय आपका क्या है ये, पिता मोहनदास करमचंद गांधी। अब निरीक्षण कार्य देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न है, ठीक। लास्ट में देखिए आपका ये दिया गया है आपका खाली जगह की तरह, मैंने बोला